है। रूसी 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे SU-57 ने जंगी सलाहियतों का मुजाहिरा किया और ये खबर है कि भारत ने फैसला कर लिया है कि वो 5th जनरेशन फाइटर जेट SU-57 रूस से लेने जा रहा है। इस हवाले से राजनाथ ने खबर को कंफर्म कर दिया है। एक तरफ भारत F-35 का अमेरिका से रोमांस कर रहा है, तो दूसरी तरफ SU-57 बमा टेक्नोलॉजी का कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है। बहुत ही पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पे ये एक तशवीशनाक खबर है, क्योंकि हमारे वज़ीर दिफा तो ये कह रहे हैं कि हमें तो J-35 चाहिए ही नहीं, हमने तो अभी तक बात ही नहीं की। नेगोशिएशंस चल रही हैं, जल्द ही आएंगे। जनाब पुतिन भारत का दौरा करेंगे और उसके बाद ये चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। हो सकता है इसको चंद माह लग जाएं और हो सकता है ये उससे बहुत पहले हो जाए। अब बात यह है कि भारत कहता है जी हमने 2 फ्रंट वार लड़नी है, एक चीन से लड़नी है, एक पाकिस्तान से लड़नी है, तो इसलिए हमें त्यारे भी दोनों चाहिए। हमें सुखोई SU-57 भी चाहिए, हमें F-35 भी चाहिए। चलें ठीक है। बात यह है कि इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि राफेल गिरने के बाद भारत को ये लगता है कि राफेल जो है अब सिर्फ और सिर्फ एक काठ कबाड़ है और उनके काम का नहीं रहा। अब वो सोर्स कोड के साथ 4.5 जनरेशन फाइटर जेट SU-35 भी रूस से लेने जा रहे हैं और इसके साथ ही एक बड़ा ही ख़तरनाक ड्रोन भी लेने जा रहे हैं। उसके बारे में मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अब ये आप ऑफ़र जो किया जा रहा है 50% पे ऑफ़र किया जा रहा है कि जनाब 85 मिलियन, 100 मिलियन, $113 मिलियन का है F-35, हम आपको SU-57 $50 मिलियन का देने जा रहे हैं और उसके अंदर आपकी जो भारत की HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, वहाँ पे इसकी प्रोडक्शन की जाएगी। अब अजीब सा खेल हो गया है, एक तरफ J-20, दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास J-35, तीसरी तरफ रशिया का SU-57 और इसके साथ ही F-35 अमेरिका का। लगता यह है कि इन 3 ममालिक के अंदर ये 4 5th जनरेशन फाइटर जेट आपस में मुकाबला करेंगे और जो अगला मैदान होगा वो बहुत ही कमाल का होगा। अब भारत अक्सर होता है, वो ये कहता है जी हमारे पास तो जहाज़ ही पूरे नहीं हैं, हमें तो 42 यानी 42 स्क्वाड्रंस चाहिए 2 फ्रंट वार का मुकाबला करने के लिए, हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ 31 है। इसके आने से पाकिस्तान को क्या ख़तरात लाक हो सकते हैं? अब एक तो इसकी एयर सुपीरियोरिटी, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि 5th जनरेशन है, 5th जनरेशन का ही मुकाबला करेगा। एयर सुपीरियोरिटी के अंदर प्रिसीजन अटैक, यानी कि वो अटैक कि आपने यहाँ से 100 किलोमीटर दूर किसी एक पॉइंट को निशाना बनाना है और आप ये चाहते हैं कि सिर्फ 1 मीटर के इर्द गिर्द जो आपका हदफ है उसके इर्द गिर्द ही ये अटैक हो, तो इसी को हम कहते हैं प्रिसीजन अटैक और ये इसकी काबिलियत रखता है। कौन कौन से मिसाइल इसके अंदर हैं ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इस वक्त जो तैयारे हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैमिंग, स्पूफिंग, अगला वायरस भेजना किसी के सिस्टम के अंदर, किसी के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को, किसी के रडार को चीट करना, ये सब कुछ जो है ये इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अंदर आता है और ये इस वक्त किसी भी एयर ऑपरेशन की बैकबोन है कि अगर आप दीगर यानी दुश्मन के आलात को जैम कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब तक आप रडार पे नहीं आएंगे तो दुश्मन को कैसे पता चलेगा कि दुश्मन का त्यारा हमारी हदूद में दाखिल हो चुका है या एटलीस्ट हमारी हदूद के करीब अलर्ट खड़ा है। तो उसके लिए आपको स्टील्स का त्यारा को ट्रेस करना मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल ये स्टील्स त्यारा है। दो इंजन है इसके, 1350 किलोमीटर पर आवर ये इसकी स्पीड है। 7800 किलोमीटर इसका जो कॉम्बैट एरिया है, कॉम्बैट रेंज, बहुत ज़्यादा रेंज है, इसमें कोई डाउट नहीं। जबकि इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर वर्चुअल को पायलट है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये लेस है और इसमें जो सिस्टम है ये हेल्प करेगा पायलट को तमाम डाटे को कलेक्ट करके किसी भी डिसीजन को लेने में। वो बताएगा कि यहाँ पे एक टारगेट है, बताएं फायर कर दूँ,
या मैंने डाटा इकट्ठा कर लिया है, और इस तरीके से आपको पता है अब इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से इंसान की मदद कर रही है। अब मिसाइलों की बात करते हैं, इसमें मिसाइल कौन कौन से हैं और उनकी रेंज कितनी है, और भारत कितने दूर से पाकिस्तान के हथियारों को निशाना बनाने की सलाहियत हासिल कर लेगा। ये हासिल करने के बाद देखें, इस वक्त R77M बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस है, और इसकी रेंज है 190 किलोमीटर। R37M 400 किलोमीटर तक ये मार करने की सलाहियत रखता है। ये भी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, और ये इस तैयारे के अंदर लग सकता है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके साथ ही KH-59M है, ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। जनाब एस्ट्रा BVR मिसाइल जो कि खुद भारत का है, वो चाहता है कि मैं इसके साथ इंटीग्रेट कर दूं। इसके साथ रुद्राम है जो कि एंटी रेडिएशन मिसाइल है, वो भी भारत ये चाहता है कि वो इसके साथ इंटीग्रेट कर दे। और विरूपक्षा यानी ईसा रेडार जो भारत खुद बना रहा है, वो भी वो चाहता है कि मैं अपना रेडार इसमें लगाऊं SU-57 के अंदर। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक ख़तरनाक ड्रोन के बारे में बताऊंगा जो कि SU-57 के साथ ही फ्लाई करता है, ताकि उसको सपोर्ट भी दे, वेपन सिस्टम भी हो उसके अंदर, और वो दुश्मन के रेडार को और दीगर चीज़ों को और उनके मिसाइलों को धोखा दे के SU-57 को बचा सके। तो इसका नाम है जनाब S-70 ओखोटनिक B, और ये ड्रोन है UCAV 6000 किलोमीटर तक ये ट्रैवल कर सकता है, स्टील्थ है ये, और ये SU-57 के साथ इंटीग्रेटेड होता है, बगैर पायलट के ये उड़ता है। Safran agrees for full technology transfer for fighter jet engine to India. ये है वो खबर दोस्तों, द होली ग्रेल ऑफ वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग। एयरक्राफ्ट का जेट इंजन जो होता है ना, फाइटर एयरक्राफ्ट का, वो फ्रांस ने अग्री कर दिया है। फ्रांस ने बोला है फ्रेंच एरोस्पेस मेजर Safran has agreed to a 100% transfer of technology to India, including for the critical hot section of the engine for the indigenous 5th generation stealth fighter jet. अब आप बोलेंगे साहब इसमें बड़ी चीज क्या है? तो बड़ी चीज यह है कि आपका तेजस इसलिए नहीं उड़ पा रहा क्योंकि अमेरिका इंजन नहीं देता। आपने तेजस बना लिया, बट पहले इंजन तय करते हैं, फिर इंजन के इर्द गिर्द पूरा एयरफ्रेम बनता है, वो डिजाइन होता है। तो जब आपने तेजस बनाया, अमेरिका ने आपसे वादा करा कि बॉस डोंट वरी, हम आपके साथ खड़े हैं, आपको कौन सा इंजन चाहिए, तो आपने आइडेंटिफाई करे। जी से आपने बात करी, जी अमेरिकन कंपनी है, जनरल इलेक्ट्रिक, आपने बोला साहब F404 F414 हमें 2 इंजन चाहिए, और एक Mark 1 तेजस में जाएगा, एक Mark 2 तेजस में जाएगा। बोला वेरी गुड। फिर आपने बोला साहब जो M का है हमारा 5th जनरेशन, उसमें भी F414 जाएगा। उसने बोला वेल डन, डोंट वरी। आपने पूरा प्लान बना लिया, आपने तेजस Mark 1 Mark 2 M का जो भी आपने करना था कर लिया, और वहां से अमेरिका ने नलबंद कर दिया। दोस्तों अमेरिका यही काम करता है। अगर आप रशिया यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन के साथ खड़े हैं, तो अमेरिका कहता अच्छा दे दो। जो अमेरिका कहे आप वो करते रहें, तो आपका जहाज उड़ेगा, वरना अमेरिका नल बंद कर देगा। अमेरिका ने यही गुंडागर्दी तेजस के साथ करी, और अमेरिका यही गुंडागर्दी मैं आपको बता रहा हूं आज ये अमेरिका के साथ करेगा। इसलिए खबर इतनी अच्छी है, इसलिए खबर इतनी बेहतरीन है दोस्तों।